नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। इस वक्त हम हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के धनुषी में हैं और यहाँ से चिराग पासवान की चुनावी यात्रा शुरू होने वाली, रैली शुरू होने वाली है जो लालगंज होते हुए वैशाली की तरफ जाएगी। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये तमाम लोग एक कुछ न कुछ प्रतिनिधि हैं किसी क्षेत्र से, किसी गांव से, जो चिराग पासवान क्या या एनडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस लड़ाई को इतना हल्के में ले रहे हैं, जो शिवचंद्र रामचंद्र की लड़ाई है आरजेडी की तरफ से, वो कितना रंग दिखा पाएगा, क्या उतना ही सच में वो लड़ाई इतनी आसान है इनके लिए, या फिर कुछ मुद्दे हैं जो हस्तक्षेप करेंगे। सबसे पहले लालगंज विधायक है यहाँ से संजय सिंह, जो काफी एक्टिव है, उनसे जानेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या सर शिवचंद्र राम को इतना हल्के में ले रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है लड़ाई इतनी आसान है? हल्के है, हम ले क्या रहे हैं, जनता ही उनको हल्के में ले रही है। हम लोग तो समझ रहे थे कि कुछ मजबूती से उतरेंगे, वो तो हवा हो गए। जनता ने उनको हल्का किया है, हम थोड़ा ही हल्का कर रहे हैं। लालटेन छाप का क्रेज तो है ना, सिंबल पे तो कोई क्रेज नहीं है। ये लालटेन जो भुकभुका रहा है, और ये तो लोकसभा में एक सीट नहीं मिलने वाला है, विधानसभा में भी एक दर्जन सीट पर सिमट जाएंगे इस बार। फिर भी जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है लालगंज की बात करें, चाहे एक विधायक के तौर पे हो चाहे वो सांसद के तौर पे हो, अनुमंडल की बात आती है। चिराग पासवान से क्या उम्मीद किया जाए? बिल्कुल, आपने देखा होगा, हमने प्रयास करके विधानसभा में हमने सवाल उठाया था, आप सब लोगों ने भी उसको प्रसारित किया है। हमने लालगंज को अनुमंडल बनाने का जो चिर प्रतीक्षित मांग था, उसको पूर्ण कराने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। लालगंज आज पुलिस मुख्यालय हो गया, यहाँ डीएसपी बैठने लगे। आप तय मानिए कि चिराग जी जब जीत के आएंगे तो ये लालगंज आगे चल करके प्रशासनिक अनुमंडल भी बन जाएगा, ये विश्वास रखिए। हमारे पूर्व विधायक है जो लोजपा से भी समझ रखते हैं। सर शिवचंद्र राम जी से लड़ाई है यहाँ पे चिराग पासवान की, क्या लग रहा है बहुत आसान लड़ाई है कि कंपटीशन होगा? हमारे लिए लड़ाई कहाँ है, हम तो लड़ाई जीते हुए पहले ही। लालटेन छाप है ना चुनाव में, लालटेन छाप चुनाव में है ना, तो लालटेन कौन है? आपको जितना भीड़ लग रहा है देख रहे हैं, सब एनडीए का वोटर। लोग कह रहा है चिराग पासवान बाहरी है, शिवचंद्र राम यहाँ के घरेलू हुए, चिराग के सामने कोई भारी नहीं है। नहीं चिराग पासवान बाहरी है, बाहरी है। नहीं, चिराग जी तो ओरिजिनल यहाँ से, उनके पिताजी के समय से है, उनका तो घर है। आपको नहीं लग रहा है ये भीड़ देख करके? ये तो रैली की भीड़ है सर, चिराग पासवान आने वाले की भीड़ नहीं है, रैली का भीड़ नहीं है। चिराग पासवान को कोई हराने वाला है हाजीपुर में कोई है ही नहीं। शिवचंद्र राम कई बार ट्रायल कर चुके हैं। कितना मार्जिन रहेगा बता दीजिए? 5 लाख से कम नहीं। 5 लाख मार्जिन से रहिएगा? जी सर। पासवान जी क्या बोले थे कि हमारा माँ है, आप कैसे बोलते हैं कि वो बाहर के हैं? आप जो बोलने वाले तो कोई मूर्ख लोग हैं। मुद्दों की बात करेंगे, लालगंज को अनुमंडल बनाने का मुद्दा बहुत पुराना है, चिराग पासवान से उम्मीद करे जनता? नहीं तो हम अपने रिजी में भी मुख्यमंत्री से बात हुआ था ना, तो बोले कि अगर सेकेंड बार में कहीं अगर ये आएगा तो लालगंज भी बनेगा। ये आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा? हाँ, मुख्यमंत्री जी। और भी कुछ लोग हैं, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे चिराग पासवान के बारे में, क्या कहिएगा? कितना लड़ाई आसान रहेगा, कितना मुश्किल? लड़ाई है ये नहीं है यहाँ पर। ऐसे नहीं बोलिए, है ये नहीं है लड़ाई, कुछ तो है ये है। कुछ नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगा शिवचंद्र राम का। जमानत तो जब्त करा दीजिएगा? करा देंगे, समझे कि लालटेन छाप के कुछ तो वैल्यू कर लीजिए। काहेला वैल्यू करे, जंगल राज बना देने वाले को काहेला जैसे वैल्यू करेंगे उनको? वो तो कह रहे हैं कि 17 महीना में नौकरी दे दिया है। सर नौकरी दी है 17 महीना में, कैसे तो कहते हैं? तेजस्वी यादव गार्जियन थे क्या? गार्जियन तो हमारे नीतीश कुमार थे, एनडीए की सरकार थी। एनडीए में तो पेपर लीक हो गया, वो अपने पिताजी के कार्यकाल में क्यों नहीं दे दिए नौकरी नौजवानों को? ये ठगने का काम नहीं करे। अब नौजवान 21वीं सदी का नौजवान है, वो सब चीज समझता है, सब चीज पूछता है, और नौकरी कोई देगा तो वो आने वाला चिराग पासवान देगा। पिताजी महंगाई पे क्या कहिएगा? महंगाई पे क्या कहिएगा? कोई महंगाई, आज जो लोग फॉर्च्यूनर पर, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, देखिए समाज का तबका आज 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की देन है। गरीबी कहाँ है? सब लोगों को राशन तो फिर भी बांट रहे हैं। बांट इसलिए रहे कि हमारे पास अनाज सरप्लस है, कोई भूखा नहीं रहे। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, इसलिए फ्री अनाज बांट रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ, चूंकि बीजेपी का एनडीए का चुप्पा वोटर माना जाता है, जो महिला वोट बैंक है, चाहे वो बिहार में विधानसभा की बात हो नीतीश कुमार के लिए, चाहे वो एनडीए की बात हो लोकसभा में भी। महिला से बात करेंगे, मैम महिलाओं की बात करेंगे। आपको लगता है कि जो इधर अपराध बढ़े थे तेजस्वी यादव के सरकार में आते ही,
अगर वो फिर से सरकार में आएंगे तो महिला कितनी सुरक्षित और असुरक्षित रहेंगी? 1% भी सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि हम तो भुगे हैं। अब 90 दशक की महिला है, हम लोग का एजुकेशन नहीं हुआ लालू यादव के राज में, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए निकलते थे तो मेरे भाई जाते थे कॉलेज तक छोड़ने और ले आने, क्योंकि सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। वो दौर दबंगई वाला था। दबंगई था, सुंदर महिला को देख करके उठवा लेते थे लोग। लड़की का तो सवाल छोड़िए, माँ बहू बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं थी। आज तो कम से कम 10 बजे रात में हमारी बेटी स्कूटी चला करके, गाड़ी चला करके आराम से घर पहुंच रही है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मेरा घर हुआ चंद्राल है। अच्छा, विकास की बात करेंगे, आपने वो दौर भी देखा है, अभी भी देख रही हैं, कितना बदला है? हम 2005 में हम विधानसभा भी वैशाली से लड़े हैं, रामविलास जी की पार्टी से। ठीक है। और उसमें और अभी के समय में बहुत अंतर है। जैसे एक आधे पहले था जो हम लोग चूल्हा फूंक करके खाना बनाते थे, आज उज्ज्वला गैस के कारण हमारी महिलाओं लोग बहुत बीमारी से बच रही है। गैस तो लेकिन मैम 1200 रुपये हो गया। 1200 हुआ ठीक है, सब्सिडी गया तो उस समय तो बहुत लोग खुश था। महंगाई बढ़ा तो दुख हो रहा है। क्यों भाई? महंगाई बढ़ा, आप मानती हैं कि महंगाई बढ़ा है पहले से कुछ? महंगाई तो कुछ बढ़ा है, लेकिन हर चीज में आप अनाज भी उठाइएगा, शिक्षा में सारा चीज मुफ्त लीजिएगा तो कैसे होगा? कहा गया है जो कहाँ परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये स्लोगन लगा मैम की तरफ से। मैम आप बताइएगा कि महिला के तौर पे एनडीए सरकार और जो इंडिया गठबंधन है, किसमें ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे? एनडीए में। कारण अभी देखिए, हम इतना जेंट्स के सामने इतना रात में हम लोग 2 महिला बैठे हुए हैं। तो वो तो तेजस्वी यादव के मंच में महिलाएं बैठी होती हैं, अभी बैठी रहती है। उनके राज में इतने देर तक हम लोग रात बिरात 2 बजे रात 4 बजे रात को अकेले महिला करके चले जाते हैं। उनके राज में नहीं था। महिला से हर जगह पे रेप होता था, गुंडागर्दी होता था, छीना झपटी होता था। अभी हम लोग फ्री हम करके घूम रहे हैं। आखिरी सवाल है कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, ये बताइएगा। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? राम मंदिर भी मुद्दा है। 500 वर्षों तक जब राम जी टेंट में थे और हम लोगों का पुरखा जो है केस लड़ते रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। जब एनडीए का सरकार आया तो राम जी को भी घर मिला है। मुद्दा कैसे नहीं रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा बिहार वालों को कितना पसंद आएगा, क्योंकि तेजस्वी तो इसी चीज को भुना रहे हैं कि मंदिर बना दिए, नौकरी कहाँ है? तेजस्वी जी नौकरी देने वाले हैं कि नौकरी के बदला जमीन लेने वाले हैं? तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं। ये जो आप लगा दिए चार्जशीट वाला बात, तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं, वो तो नौकरी के बदला जमीन मांगेंगे, वो कहाँ से नौकरी देंगे? बैकवर्ड वोट की बात करेंगे सर आपसे। कहा जाता है कि बैकवर्ड वोट राजद को ज्यादा जाता था, अभी का क्या माहौल है? देखिए, राजद का शुरू से कही रहा है कि जब चुनाव आता है ना, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब चुनाव आता है तो ये उसको याद पड़ता है कि आरक्षण खतरे में है, जैसे संविधान खतरे में है। अरे सब ये क्यों नहीं कहता है कि उसका कुर्सी खतरे में है? किसका कुर्सी खतरे में है? तेजस्वी का। वो तो विधानसभा में ना। अरे सुनिए ना, वो सब लुटेरा का सरकार है, सब जो है सब लुटेरा है। महंगाई बढ़ गई इस सरकार में, लुटेरा आप उस सरकार को कह रहे हैं। सुनिए ना, उन कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ी नहीं है। पहले लोग साइकिल से चढ़ते थे, अभी नहीं ऐसे नहीं। अब एक एक आदमी के घर के पास जो है सो मोटरसाइकिल तो मिलेगा ही मिलेगा। और हर एक गांव में हमको लगता है कि 25 से 30% ऐसा परिवार होगा जहां 4 चक्का होगा। तो महंगाई साइकिल हर घर पे मिलेगा। तेल का दाम 100 के पार हो गया। कहाँ तेल का दाम कम हुआ है? कहाँ कम हो गया? अभी के हिसाब से तो सही है। कोरोना पेट्रोल का दाम 107 रुपए। आमदनी भी तो बढ़ा है सर। कोरोना जैसे महामारी हम लोग देश के मोदी जी संभाल दिए, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। कहाँ बढ़ा है पेट्रोल का दाम? दाम सही है। ऐसे बोले जनता नाराज हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है। 378 रुपया जो गरीब के यहाँ जा रहा है गैस में, तो कितना हो गया? अभी 1007 रुपये पड़ता है सिलेंडर का। 378 माइनस कर दीजिए, कितना पड़ा? 700 कुछ महंगा है क्या? कोई महंगा हुआ? सब्सिडी सबको तो नहीं जा रहा है ना। सबको कैसे नहीं जा रहा है? जितना बीपीएल वाला है सबको जा रहा है, बीपीएल भी जा रहा है। हम बताते हैं, आज से कितना दिन पहले की बात कर रहे हैं कि 300 में गैस सिलेंडर मिलता था? 450 में 2014 में। 14 में। क्या साल हो गया? 10 साल। 10 साल में 10 साल के में महंगाई कितना बढ़ा? तो सारा सरकार तो इन्हीं का था ना।
आप पूछ रहे हैं उसका हमको जवाब दीजिए। आप ठीक है रिपोर्टर आप भला ठीक है 10 साल में जिस समय 450 मिलता था तो आज कितना 10 साल में मन महंगाई हुआ कि नहीं हुआ 10 साल में जो कपड़ा मिलता था 5 रुपए मैंने बात कर रहे हैं आज 25 रुपए मिल रहा है। तो ये तो फिर वही बात है कि महंगाई बढ़ रही क्यों बढ़ रही है कौन सरकार आएगी जो महंगाई से दूर कर देगा सर हमको जवाब दीजिए। 10 साल में इकोनॉमी भी तो कहाँ गया? ये बताएं बोलिए 10 साल में देश का इकोनॉमी कहाँ गया? पहले बताइए, आप जो पूछ रहे हैं महंगाई है, महंगाई पहले ठीक है माने कि 60 रुपए लीटर पेट्रोल देता था, ठीक है, लेकिन 10 साल पहले आप देश का इकोनॉमी देखिए कि पहले कहाँ था। और रह गया 17 महीना में जो बोलते हैं नौकरी के बाद कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं, तो 5 लाख नौकरी किनको दिए हैं? जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षक किनको दिए हैं? उसके बाद 17 महीना में कितना वास्तव में जो जंगल राज की सरकार जो बोला जाता है 17 महीना में लालगंज के राकेश पासवान की मर्डर, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में मर्डर, क्या बोलते हैं बेगूसराय में गोलीकांड, लखीसराय में गोलीकांड, अपना हाजीपुर सोनपुर में सोना लूट कांड, चोरी कांड, 17 महीना में यही हुआ है। क्या बात एकदम कार्यकर्ता वाला बात 17 महीना में यही हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो गया। और रह गया आप बोले कि दलित का वोट देखिए जितना है ना, जितना है इसमें सभी वर्गों का है, ठीक ना, सभी वर्गों का है। चिराग पासवान स्पेशलिस्ट नहीं बोलते हैं कि हम पासवान जी हमको पासवान जी का वोट चाहिए, कभी नहीं बोलते हैं। चिराग पासवान यही बोले हैं कि हम सभी वर्गों के साथ लेकर पूरा बिहारी को लेकर चलेंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।